हेलो एवरीवन। लास्ट लेसन यानी कि लेसन नंबर 9 में हमने अपने स्वीट हार्ट ब्लाउज की स्टिचिंग को कंप्लीट किया था। आज के लेसन यानी कि लेसन नंबर 10 में हम अपने नॉटेड ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे मटेरियल लिया हुआ है जो भी हमें चाहिए, और प्लस यहाँ पे जो हमारा मेजरमेंट रहेगा वो सेम स्वीट हार्ट जैसा रहेगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि हम सेम मेजरमेंट के साथ कैसे कटिंग करेंगे, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस रहेगा। और यहाँ पे मटेरियल पहले मैं आपको बता देती हूँ, और उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया है ब्लाउज में। क्या कि जैसा कि आपने नॉटेड ब्लाउज देखी होगी, जब आपने इमेज नॉटेड ब्लाउज की, तो बैक से वो थोड़ा सा डीप है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम अपने फ्रंट में पैडेड लगाएंगे यानी कि कफ्स लगाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, बिना पैडेड के हम वो ब्लाउज नहीं बना सकते। तो इसलिए मैं आपको जो पैडेड हम सेट करेंगे वो 4 टक्स के इनर पे करेंगे, और जो हमारा मेन फैब्रिक और इनर रहेगा यानी कि आगे का पोर्शन, उसको हम मेन पोर्शन, जैसे मेन फैब्रिक का पोर्शन बोलते हैं, तो उसको हम प्रिंसेस कट में बनाएंगे। एक छोटा सा चेंज यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है, इसमें फ्रंट में आपको प्रिंसेस टाइप की जो डार्ट्स होती हैं वो किस तरीके से डलती हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको बस मटेरियल के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि मेजरमेंट तो हमारा सेम है, इसको हम साइड कर देते हैं। लास्ट जो हमने ब्लाउज सिला था उसमें सेम मेजरमेंट रखा था। यहाँ पे सीजर, स्केल, इंची टेप, चॉक, फेविकॉल, प्लस ये देखिए कप्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पे मैंने कॉटन का इनर लिया हुआ है, और जो मेरा ये इनर है ये बहुत पतला नहीं है, थोड़ा सा ये देखिए मोटा कॉटन का, प्योर कॉटन का इनर है बिल्कुल। ये देखिए ट्रांसपेरेंट नहीं है ये कि जिसमें मेरी स्किन विजिबल हो पा रही है, आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा मोटा कपड़ा लेंगे इसके लिए। और याद रखें, जब भी आप पैडेड का ब्लाउज बनाते हैं तो आपको नॉर्मल जितना इनर लेते हैं उससे आपको ज्यादा लेना पड़ता है। आधा मीटर कम से कम एक्स्ट्रा लीजिए, और बाकी हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इनर एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा कपड़ा है ये प्रॉपर सिल्क का फैब्रिक है, बहुत ही लाइट वेट फैब्रिक है, और ये मेरे पास प्रॉपर 1 मीटर है। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें से आराम से निकल जाएगा, तो मैं इसमें निकालूंगी, क्योंकि इस कपड़े का जो अर्ज था वो बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 1 मीटर ही लिया हुआ है। सो अब बात कर लेते हैं पैडेड की। तो यहाँ पे जो आप कफ्स यूज करोगे वो आपको, मैंने आपको बताया नहीं है, मैं आपको फिर बताती हूँ। एक बार मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारे कफ्स है, इस तरीके से आपको लेने हैं। और ये देखिए, बाकी हम जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तब मैं आपको इजीली समझा दूंगी कि किस तरीके से इसका यूज करना है। तो कफ्स जो हम लेते हैं वो आप जितनी आपकी चेस्ट है यानी कि जो भी बस्ट है आपकी उसके अकॉर्डिंग लेना होता है। जैसे यहाँ पे चेस्ट 36 है, तो 36 लेनी है आपको। सेम साइज के लेने हैं, छोटा या बड़ा नहीं लेना है, सेम साइज का आपको कफ्स लेना है। एक केस में आपको कफ्स बड़े लेने होते हैं, जब अगर कोई मदर अपने बेबी को फीड कराती है, तो इस केस में आपको क्या करना है, जो आपके कफ साइज रहेंगे वो एक्स्ट्रा रहेंगे। यानी कि अगर 36 है तो आपको क्या करना है, 38 साइज का लेना है। तो मतलब साइज जो 2 नंबर है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ही लेना, बाकी आप नॉर्मली जितनी आपकी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं पैडेड। सो बात कर लेते हैं एक बार अगेन मेजरमेंट की जल्दी से। शोल्डर 12, चेस्ट 36, वेस्ट 32, फुल लेंथ 14, स्लीव लेंथ 15, बॉटम 10, हाफ बॉटम 13, फ्रंट नेक और बैक नेक। तो बैक नेक और फ्रंट नेक में यहाँ पे चेंज है। बैक नेक में हम बस 2 इंच की पट्टी छोड़ेंगे, यानी कि जितनी भी आपकी ब्लाउज की लेंथ है उसमें सिर्फ आपको 2 इंच की पट्टी छोड़नी है। बाकी बचा आपका यानी कि 12 इंच का आपका नेक होगा, 14 इंच की आपकी ब्लाउज की लंबाई रेडी होगी। फ्रंट नेक हम सेम रखेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी बनाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कटिंग को। उसके लिए सबसे फर्स्ट हमें, जैसे हम नॉर्मली अपना कपड़ा बिछाते हैं वो बिछा लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो हमारा फैब्रिक है वो फोल्ड कर लिया, सेम वैसे ही जैसे हम अपने सभी ब्लाउजों में करते हैं, डबल फोल्ड अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे क्या करना है, एक्स्ट्रा लेना है, नॉर्मल से 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि पैडेड लगाएंगे। प्लस पहले हम दोनों फ्रंट पार्ट काटेंगे, इसके बाद में हम बैक पार्ट काटेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पीस चाहिए आपको फ्रंट में, एक 4 टक्स का और दूसरा प्रिंसेस कट का।
तो सबसे पहले चलिए 2 पार्ट का निशान लगा लेते हैं वन बाय वन, सेम वैसे ही, लेकिन क्या बैक का बाद में लगाएंगे, ये चीज ध्यान रखना आप। और मार्जिन जो रखते हैं इस ब्लाउज में हम एक्स्ट्रा ही रखेंगे, तो यहाँ पे 3 इंचेस का हम मार्जिन लेंगे। ये 3 इंच हमने स्ट्रेट लगा दिया। फिर जितनी हमारी लेंथ है उतना उसमें हाफ मैंने बताया था प्लस करना है, तो 14 हाफ, 14 हाफ मार्क करना है। और नॉर्मल जैसे हम बॉडी पार्ट का निशान लगाते हैं उतना ही निशान लगाना है, बस फटाफट बस अपना फिटिंग का निशान लगाएंगे। बट यहाँ पे एक चीज और नहीं बताई मैंने, वो क्या थी, मिस हुआ, शोल्डर। जैसा कि हमारे नेक डीप है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे क्या करोगे, जो आपके एक्चुअल शोल्डर हैं डिवाइड करने के बाद जितना आता है यानी कि 6 आएगा, उसमें से आपको ½ इंच माइनस कर देना है, बिकॉज नेक हमारे डीप है ताकि कंधे से ना उतरे ब्लाउज। तो यहाँ पे ये देखिए 5.5 लेंगे हम नेक की, सॉरी नेक की लेंथ नहीं, सॉरी शोल्डर का हाफ। शोल्डर 6 आ रहे थे, उसमें से हमने ½ इंच माइनस किया, 5.5 आ गए। इस तरीके से स्ट्रेट निशान लगाएंगे। और आर्मोल हम जितने रखते हैं नॉर्मल अपने, जैसे मैंने लास्ट में बताया था आपको, उतना ही रखना है। रख के चेस्ट और वेस्ट का सेम निशान लगाना है। मैं आपको यहाँ पे बस जस्ट लगा के दिखा रही हूँ, सारा प्रोसेस नहीं समझाऊंगी पूरा, क्योंकि ऑलरेडी हमने समझा हुआ है। बस जहां पे चेंजेस थे, ये शोल्डर थे, ये मैंने आपको समझा दिया है। बट आपको बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जैसे देखिए जो हमारी चेस्ट है, पैडेड भी लगाएंगे तब भी, तो चेस्ट थी 36, फोर्थ पार्ट आएगा इसका 9। अब आपका ये 9 आ रहा है, इसमें आपको 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है साइड में। सो ये अभी आप कंफ्यूज मत होइए, आपको इतना लेना ही है। सेम वेस्ट में भी इतना ही करना है आपका, जो आपकी वेस्ट है, यानी कि वेस्ट थी हमारी 32 डिवाइडेड बाय 4 प्लस में 3 इंचेस। सेम यही प्रोसेस आपको यहां पे रिपीट करना है। तो 8 + 3 इस तरीके से। जब हम प्लेट्स डालते हैं प्लस पैडेड सेट करते हैं तो हमारा जो साइड में मार्जिन रहता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हैं। ये देखिए, अब नॉर्मली अपेक्स पॉइंट 9 है, तो इस वाले पार्ट में सिंपली 4 जो हमारी डार्ट्स थी उनका निशान लगाना है आपको। यहाँ पे जस्ट मैं दिखा रही हूँ, 3.6 हमारा डिस्टेंस होगा। और यहाँ पे एक चीज और नोट करनी है आपको, वो क्या है कि जब आप पैडेड सेट करते हैं तो जो आपका अपेक्स पॉइंट आता है, उस अपेक्स पॉइंट से आपको 1 इंच नीचे, यानी कि 9 है तो 10, इस तरीके से। सपोज यहाँ पे हमारा 9 आ रहा है तो 10, आपको जो पैडेड लगाने हैं वो इस तरीके से लगाने हैं। 10 ये बनेगा आपका अपेक्स पॉइंट, 3.6 ये आपका अपेक्स पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट रहेगा, याद रखिए, इस पे ही आपको पैडेड सेट करने हैं। और फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब नॉर्मल आप क्या करिए, इसी पॉइंट को लेते हुए 4 डॉट्स डाल दीजिए, जो हम अपने डालते हैं नॉर्मली। इधर सेम सब ऐसे ही मेजर करते हुए इन डार्ट्स को कंप्लीट करिए। सारे डार्ट्स हम बना देंगे ऐसे ही सेम। अब जैसे ये देखिए मैंने सारे डार्ट्स बना लिए। अगर यहाँ पे और भी हैवी साइज हो रहा है तो आप इस डार्ट को अगेन 1.5 इंच नीचे भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, एक ही किया, 1.5 कर देती हूँ मैं इसे, इतना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 1 से 1.5 के बीच में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेम वैसे ही। और जो ये वाली डार्ट रहेंगी ये ज्यादा रहेंगी, बाकी जो डार्ट्स रहेंगी वो कम कम, जैसे नॉर्मली हम डालते हैं। तो यहाँ पे सारी डार्ट्स मैं इस तरीके से डाल दे रही हूँ जैसे हमने डाली थी। ये सारे जो डार्ट्स हैं हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम इसकी नॉर्मली कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, अब इसको हम काट देते हैं।
इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। ये हो गया। ये लेंथ के लिए लगा दोगे डार्ट्स का कट जैसे हमने पहले लगाए थे, एज इट इज। अब क्या करना है, अब प्रिंसेस कट के लिए सेम आपको ये वाला पार्ट रख के एक पार्ट और निकाल लेना। निशान लगाना चाहते हैं निशान लगा लीजिए, या सेम निकालना है तो सेम निकाल लीजिए। एज इट इज बिल्कुल सेम निकालूंगी रख के, इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करूंगी। तो ये देखिए इस तरीके से उल्टा करके रखूंगी, जिससे जो हमारे चौक के निशान है वो आसानी से इस पे आ जाए कपड़े पे। और ये देखिए सेट करते हुए मैं इसको प्रेस करके कटिंग कर दूंगी, ताकि हमारा जो टाइम है वो ज्यादा ना लगे और ये आसानी से कट हो जाएगा। और जो इसके निशान है वो थोड़ा सा हमारे पास आ जाएंगे। अपेक्स पॉइंट का मेन था, अपेक्स पॉइंट का हमने उतार लिया और अब हम इसको काट देंगे। अभी हम दोनों फ्रंट पार्ट ही कट कर रहे हैं, बैक पार्ट बाद में काटेंगे। बाकी कपड़ा हटा देते हैं, ये वाला पोर्शन भी हटा देती हूँ, बस ये वाला रखूंगी। और ये वाले डार्ट्स आपको दोनों साइड कैसे लगाना है आपको पता है, और इसको हम मेन फैब्रिक से पेस्ट कैसे करेंगे ये भी आपको पता है। तो आप प्रिंसेस कट वाला जो पोर्शन है ये आपको समझाती हूँ। ये देखिए जो अपेक्स पॉइंट है आपका, ये अपेक्स पॉइंट को आप ज्यादा कर दीजिए डार्क, और जो आपने ये लाइन बनाई थी आर्मोल की, ये वाली लाइन स्ट्रेट जाएगी हमारी, और सेंटर से ये बिल्कुल यहां तक मिला देना है आपको। फिर आपका जो वेस्ट और चेस्ट का निशान था प्रॉपर वो बनाओगे, ये बना दिया हमने। इसको बनाने के बाद में अब आती है बारी कि हम निशान लगाते कैसे हैं। तो देखिए लेंथ का भी लगाते हैं कि प्रॉपर हमारी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो ये हमारी लेंथ है। अब इसको सीधा करती हूं मैं तो और भी क्लियर होगा। अब देखो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है, जो हम प्रिंसेस कट की शेप देते हैं, आर्मोल कर्व या फिर फ्रेंच कर्व, इसको हम आर्मोल शेपर भी बोलते हैं। तो आप ये बोल के ये ले सकते हैं, बट फ्री हैंड भी आप शेप दे सकते हो, इसका यूज करके भी दे सकते हो। तो चलिए अब जान लेते हैं कि प्रिंसेस कट इसमें बनाते कैसे। अपेक्स पॉइंट मैंने आपको बता दिया, बट ये जो हमारा अपेक्स पॉइंट था ये क्या था, हमने 1 इंच प्लस करके लिया था, लेकिन हमारा एक्चुअल अपेक्स पॉइंट क्या था 9। सो ये देखिए आधा इंच प्लस करके मैंने आपको कहा था नीचे, तो 9.5 ये है। अब इससे आपको शेप देनी है, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इधर फिटिंग के साइड यहां पे 1.5 से लेके 2.5 3 इंच ये शेप आप देते हो जो प्रिंसेस कट ब्लाउज की बनती है। तो यहां से हम ये देखिए 1.25 का निशान लगाएंगे, ज्यादा नहीं 1.25। स्ट्रेट यहां से यहां तक तो स्ट्रेट जाएगा, और यहां तक फिर आप ऐसे लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो फ्री हैंड भी थोड़ा सा शेप देते हुए लगा सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है शेप देने में तो आप स्ट्रेट इसको यहां से लेके यहां तक जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, ऐसे बना देते हैं। ये देखिए हल्का सा कर्व जैसा। अब जो ये आपका पॉइंट है, आपकी जो आर्मोल वाला था कट, इससे धीरे 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 जाके आपको यहाँ मिला देना है। फ्री हैंड मिलाना चाहो फ्री हैंड, देखो फ्री हैंड कैसे मिलाना है, फ्री हैंड बना के बताती हूँ, और फ्रेंच कर्व से भी कैसे बनाना है। तो ये देखिए फ्री हैंड हम धीरे धीरे गए और हमने ये शेप बना दी। बट
अगर ऐसे बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर नॉर्मली, तो इस फ्रेंच कर्व को रख के भी आप बना सकते हो ऐसे। ये देखिए, तो ये प्रॉपर शेप आ जाएगी इससे भी। तो ये देखिए, इसको रखते हैं, यहां से ज्वाइन करते हैं। और यही इसको हाथ से करते तो नॉर्मली ये हाथ से भी हो जाता है। इसको हम डार्क कर देते हैं और ये वाली जो हमारी लाइन है ये पूरी बना देते हैं। अब जो हमारा ये वाला पार्ट होगा ये कट जाएगा, बट कब कटेगा? जब हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने यहाँ पे गैप रखा है, तो ये दोनों जो पार्ट हैं ये मैं मेन फैब्रिक को आपको डायरेक्ट पेस्ट करके दिखाती हूँ और फिर इसकी कटिंग कैसे करनी है वो बता दूंगी। अभी इसको साइड कर देते हैं। अब ये देखिए, थोड़ा सा ये डार्क फैब्रिक है, इस वजह से यहाँ पे हमें ज्यादा जो हमारी चौक है वो दिख रही है, बहुत ज्यादा डार्क। अब बैक के लिए सेम निशान लगाना है। फैब्रिक को फोल्ड करते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अभी इसमें से स्लीव्स भी निकालनी है, सो लेंथ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से इसको फोल्ड करना है बैक पार्ट के लिए। सो बैक पोर्शन के लिए मैंने यहाँ पे जो हमारा फैब्रिक है वो फोल्ड कर दिया और इसके जो निशान लगेंगे सेम एज इट इज जैसे हमने अपने स्वीट हार्ट ब्लाउज में लगाए थे, सेम उसी तरीके से लगाने हैं। तो यहाँ पे लगा देती हूँ मैं निशान। तो ये देखिए, बैक पार्ट का निशान मैंने लगा लिया है। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे और यहाँ पे सिंपल बस निशान लगाया, डार्ट का कोई भी निशान नहीं है। पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। कट का निशान। अब देखिए, इसमें आती है बारी नेक की। तो जो नेक की हम चौड़ाई रखेंगे, ऊपर से आप जितनी रखोगे नीचे आपको बढ़ा के रखनी है। और सबसे फर्स्ट जो मेजर करना है वो है लेंथ, कि आप नेक की लेंथ कितनी रखोगे। तो नेक की जो यहाँ पे लेंथ रहेगी वो मैंने आपको कहा 12। बट जो गला बनाएंगे हम वो तिरछी पट्टी का बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे बुकरम का यूज नहीं करेंगे। और अगर आप बुकरम का यूज भी करते हो तब भी आपको कितना बनाना है, चलिए कोई नहीं, ये लाइट वेट फैब्रिक है तो हम बुकरम का यूज करके ही जो हमारा गला है वो बनाएंगे। तो उस पर हम कटिंग करना देख लेंगे कैसे करते हैं। बट अभी के लिए ये इतना ही रहेगा। इसको हमें मेन फैब्रिक के साथ में पेस्ट करके कट कर देना है। तो आपको पता है कि मेन फैब्रिक के साथ कैसे रखना है। प्लेन है हमारा पीस, तो हम इसको फेविकॉल से पेस्ट करके आसानी से इसकी कटिंग कर सकते हैं। बट बिना आयरन के आप इसकी कटिंग नहीं कर सकते, इसीलिए जब फैब्रिक ग्लू का यूज करें तो थोड़ा सा आयरन अपने इनर वाले पोर्शन पे चला के तब पेस्ट करें, जिससे कि आसानी से पेस्ट हो जाएगा। तो मैं इसको पेस्ट करके कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। बट उससे पहले हमें स्लीव्स निकालनी है, तो स्लीव्स का प्रोसेस भी सेम रहेगा। उसको भी मैं यहाँ पे कट कर ही देती हूँ ताकि सारे जो हमारे पार्ट्स हैं वो आसानी से एक साथ निकल जाएं। तो इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और फिर 4 फोल्ड कर देंगे। फिर रेस्ट जो हमारा कपड़ा बचेगा उस पर हम अपने नेक की पेस्टिंग कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड कर दिया इस तरीके से। और अब निकालती हूँ मैं स्लीव्स। तो स्लीव्स की लेंथ थी हमारी 15, वही सेम प्रोसेस रहेगा। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में आपको बताना नहीं चाह रही, क्योंकि आपने पहले जो हमारा लेसन था उसमें आपने देख लिया है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स के निशान लगा दिए। अब इसकी कटिंग भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है और अब हम इसको अपने बॉडी पार्ट के साथ पेस्ट कर लेंगे। यानी कि जब हम अपने फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे, ये हमारी स्लीव्स हैं, ये हमारे बॉडी पार्ट हैं, तो इनको पेस्ट करके और ये निशान जो है कैसे ट्रेस करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। सारे निशान ट्रेस कर दीजिए। सिर्फ एक
इस वाले पार्ट के निशान को आपको ट्रेस नहीं करना, बट ये आपके एज इट इज लगे होने चाहिए क्योंकि आपको इस पे पैडेड फिक्स करने हैं। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम अपने मेन फैब्रिक के साथ इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये देखिए 1 बाय 1 मैंने यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, ये बैक पार्ट पेस्ट किया हुआ है। पहले ये सारे जो पोर्शन है वो हटा देती हूँ। सो ये बैक है हमारा और ये मैंने पेस्ट कर दिया, और इसकी जो फिनिशिंग होगी वो बाद में आयरन करने पे अच्छे से आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो है ये प्रिंसेस वाला। अब हमें इसे कट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे जैसे हमने इसे रखा था एज इट इज, और इसकी कटिंग देखिए इक्वली रखिए अच्छे से सेट करते हुए। जो निशान आपने बनाया है उसी निशान पे आपको कटिंग करनी है। ये हो गया, और ये आपका ऐसे रहेगा, और जो ये वाला पोर्शन है इसको सीधा काट दीजिए। और ये आपका ऐसे ऐसे करके ऐसे जॉइंट हो जाएगा और ये आपका पफ बन जाएगा। तो ये हो गई हमारी प्रिंसेस की कटिंग। अब इसको हम एज इट इज रख देंगे। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, इसको ऐसे पलट के यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, और इसको पलट के यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए, ताकि आमने सामने रख के आप इसको स्टिच कर सके। तो ये भी पीस हम हटा देते हैं। अब ये सारे मैंने निशान भी लगा दिए। ये देखिए जो ये हमारे निशान थे इसको भी मैंने ट्रेस कर दिया। ये पैडेड वाला पोर्शन है और ये हमारी स्लीव्स है। सो 1 बाय 1 मैंने सारी चीजों को पेस्ट कर दिया, और कैसे कटिंग करनी है ये मैंने आपको बता दिया। तो ये यहाँ पे नेसेसरी नहीं था कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जान लिया था कि हमें किस तरीके से कटिंग करनी है। तो इसको मैं साइड कर देती हूँ। अब बारी आती है पैडेड। तो पैडेड ले लेते हैं, इसके बाद में नेक की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए पैडेड को लेने के बाद में आपको इसको इस तरीके से, ये देखिए लाइन बनी रहती है, इसको करना है ऐसे हाफ में, और इसको इस तरीके से 4 फोल्ड ऐसे यहाँ निशान लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे, फिर इसको हाफ फोल्ड करके यहाँ लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगने के बाद, यानी कि ये इसका सेंटर पॉइंट आएगा, ये जो देख रहे हैं हम। तो इसको डार्क कर लीजिए। ये प्लस सेम दूसरे पे भी लगाना है, तब ये पैडेड सेट होते हैं। ठीक, ये देखिए इस तरीके से। तो दोनों पे हमने निशान लगा लिए पैडेड पे। अब चलते हैं हम अपने नेक के तरफ कटिंग करने, यानी कि जैसे हमें नेक कैसे कट करना है ये बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए ये मैंने बुकरम का पीस लिया हुआ है। अब हमें इसे फोल्ड करना है। कितना फोल्ड करना है, अगर आपको ब्रॉड नेक पहनने हैं तो आप किस तरीके से निशान लगाएंगे, जैसे देखिए जो भी आपकी नेक की ब्रॉड मतलब चौड़ाई रखनी है वो चौड़ाई नाप लीजिए, और उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा चौड़ा रखूंगी, नीचे से 3.5 और ऊपर से 3 की, तो मैंने उस हिसाब से मेजर कर लिया। अप्रॉक्स 5 जा रहा है, ये तिरछा भी है तो मेरा स्ट्रेट आ जाएगा। तो ये देखिए, और अगर अभी मैं आपको ये वाला पॉइंट क्लियर करती हूँ जो मैं बताना चाहती हूँ, कि अगर आपको ब्रॉड नेकिंग बनाना है नेक ऊपर से तो आप कितना रखेंगे, क्योंकि मुझे जो शोल्डर की पट्टी है वो कम चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे ऊपर से मैंने 3 लिया, पर आप इसको 2.5 ले सकते हैं, और लेंथ जो लेंगे हम वो आगे की 7 इंच, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, और इस तरीके से। फिर नीचे से 3.25 थोड़ा सा हल्का लेंगे, बिल्कुल पॉइंट, क्योंकि बैक का और भी ज्यादा डीप रहेगा, पैडेड है तो थोड़ा सा हम इसको डीप रखेंगे। ये देखिए, और इसके बाद मार्जिन
साइड का भी मार्जिन, शेप। अब इसमें आप शेप कौन सी देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आगे और पीछे दोनों ही राउंड रखूंगी, थोड़ा सा यू टाइप का रखूंगी। और अगर आप यहीं पे स्वीट हार्ट बनाना चाहते हैं इस तरीके का, तो यहाँ से इस तरीके से स्वीट हार्ट भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं आगे और पीछे राउंड राउंड सेम रखती हूँ, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करूंगी। बैक का नेक 12 इंच का प्रॉपर, देखिए यहीं पे मैंने लगा दिया निशान। स्ट्रेट लगाऊंगी, मार्जिन यहां से 3, नीचे से 3.5, 3.5, पौने 4, जितना आप चौड़ा रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप नीचे से चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए मार्जिन, और ये जो नेक जाएगा आपका बिल्कुल ही इस तरीके से जाएगा। तो काफी बड़ा नेक हो गया लेंथ की वजह से, इसलिए हम इसको इतना ही बनाएंगे। अब इसकी कटिंग सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले की थी, और कपड़े पे पेस्ट कर देंगे। अभी हमने बाहर की शेप किसी भी नेक की नहीं दी है, ना तो फ्रंट की ना ही बैक की, वो अब देंगे हम। ये देखिए मेजर करके बराबर काट सकते हैं आप। मैं यहाँ फ्री हैंड शेप दे रही हूँ, ये देखिए फ्री हैंड भी मैंने बराबर दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रंट और बैक नेक मैंने इस तरीके से कट कर लिया। अब हम इन्हें फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे, जिससे आपको ये क्लियरली विजिबल हो। जैसे मैंने पहले पेस्ट किया था सेम वैसे ही पेस्ट करना है। नेक को आप जब भी पेस्ट करोगे, जो आपका इनर यानी कि जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसी पे पेस्ट करना है, मेन फैब्रिक पे कभी भी आपको नेक पेस्ट नहीं करने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने हमारे जो नेक है उनकी कटिंग को कंप्लीट कर लिया पेस्ट करके ऐसे। और यहाँ पे देख सकते हो आप, जो बैक का नेक था वो मैंने सेम कलर का जो हमारा फैब्रिक था उस पर पेस्ट किया हुआ था, बट यहाँ पे मुझे मैच करना पड़ा ज्यादा फैब्रिक होने के बाद भी। तो आप इस तरीके से जो कंट्रास्ट मैच होता है आप मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो ब्लाउज के हमारे सारे पार्ट्स हैं उनको रख दिया, और इसको अच्छे से मैं ऐसे फोल्ड करके साइड कर दूंगी। बाकी जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लेसन में हमने अपने बो टाई ब्लाउज की कटिंग करना सीखा, बट यहाँ पे हमने क्या एक चीज नहीं की थी, जो हमारी बो एंड टाई की पट्टी है वो मैंने आपको अभी नहीं बताई। इसकी जो स्टिचिंग की पूरी वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर लास्ट में उसको कैसे काटना है और किस तरीके से अटैच करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसलिए मैंने यहाँ पे सारा जो प्रोसेस है अभी नहीं बताया है। तो आज के लेसन में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन यानी कि लेसन नंबर 11 में हम अपने नॉटेड ब्लाउज की स्टिचिंग करना सीखेंगे।